जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास शुक्ल पक्ष देवउठनी एकादशी देवोत्थान एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज देवोत्थान एकादशी का पारण दिवस है। आपको इस वीडियो के माध्यम से ज्ञात होगा कि आपको इस एकादशी का पारण कैसे करना है। ये एकादशी साधारण एकादशी नहीं है, बड़ी एकादशी है। इसकी पूजा विधि जैसे अलग है, इसका महत्व जैसे अलग है, वैसे ही इसका पारण भी अन्य एकादशियों से भिन्न है। तो बताएंगे आपको कि पारण कैसे करना है, किस विधि से करना है, पूजन कैसे करना है, इस एकादशी के पूजन के नियम क्या हैं, पारण के नियम क्या हैं, क्या भोग लगेगा भगवान को, क्या मंत्र होना चाहिए पारण के समय, और वो कौन से कर्म हैं जो आपको इस दिन करने चाहिए। देवउठनी एकादशी के पारण वाले दिन आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, पुराणों में क्या लिखा है, शास्त्र क्या कहते हैं। संपूर्ण जानकारी इस एकादशी के पारण दिवस के विषय में आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आता है। उस घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं एकादशी के व्रत पारण की। एकादशी का पारण क्यों आवश्यक है, क्यों जानना आवश्यक है कि पारण कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, विधि नियम मुहूर्त आदि क्या है। इसका कारण है शास्त्रों में जो इसका वर्णन आता है। शास्त्र कहते हैं कि जब आप एकादशी का व्रत करते हैं, व्रत करने के बाद जब आप विधि से पारण करते हैं तो आपको संपूर्ण फल प्राप्त होता है। पर यदि आप पारण नहीं करते हैं तो आपको केवल 30% पुण्य प्राप्त होता है व्रत को सही विधि से करने के बाद भी, क्योंकि आपने पारण नहीं किया। और पारण में यदि त्रुटि हो जाए तो आपने व्रत सफलतापूर्वक किया है, पारण में त्रुटि हुई तो आपका सर्व पुण्य नाश हो जाता है। इसीलिए आपको एकादशी व्रत के पारण को समय से और सही विधि से करना चाहिए, अन्यथा आपकी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। और हम प्रत्येक एकादशी पर आपको समझाते हैं कि कौन सी एकादशी का पारण कैसे करना है, विधि नियम मंत्र भोग आदि क्या है। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को आगे शेयर करें। शेयर इसलिए करना आवश्यक है क्योंकि ये प्रभु हरि के व्रत की जानकारी है, और भगवान विष्णु कहते हैं कि जो उनके चरित्र से संबंधित, व्रत से संबंधित, दान पुण्य से संबंधित जानकारी को प्रचारित प्रसारित करता है उसको उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। आप किसी को सहयोग करेंगे, एक तो आप उसका व्रत बचा रहे हैं, उसको ज्ञात नहीं कि पारण कैसे करना है, कब करना है, वो गलत विधि से व्रत खोलेगा, व्रत खराब हो जाएगा। आप उसको पाप का भागीदार होने से बचा रहे हैं, इसीलिए इसका फल आपको प्राप्त होगा। जब भगवान के भक्तों को आप पाप से बचाते हैं तो उसका पुण्य आपको प्राप्त होता है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, चाहे व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, चाहे फेसबुक पे शेयर कीजिए। इस लिंक को शेयर कीजिए जिससे कि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। आप व्रत कर रहे हैं प्रिय दर्शकों 2 तारीख को, 2 को व्रत कर रहे हैं, 3 को आपने पारण करना है। आप में से बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि क्या 2 तारीख की रात्रि को पारण कर सकते हैं, क्या पारण 2 तारीख की रात्रि को नहीं कर सकते। पारण तो 3 तारीख को ही होगा। कुछ लोगों के कमेंट हमारे पिछले वीडियो पे आए कि पंडित जी त्रयोदशी को पारण नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं अनुचित है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि त्रयोदशी को पारण नहीं करना चाहिए। त्रयोदशी को पारण किया जा सकता है, अनेकों उदाहरण हैं इसके, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। त्रयोदशी अर्थात 3 तारीख को विधि विधान से अच्छे और शुद्ध आचरण के साथ सच्चे मन से हम भगवान का पूजन करके पारण करेंगे, सब कल्याणकारी और उत्तम फलदायी होगा। करना कैसे है इसकी बात करते हैं। तो आपको एकादशी का दिन, जिस दिन व्रत पूजन कर रहे हैं, उसको करने के बाद नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों का जो पालन है उसमें प्रमुख रूप से ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अर्थात जब तक आप पारण नहीं कर लेते,
तब तक आपको ब्रह्मचर्य धारण करके रखना है। किसी का अहित नहीं करना, बुरा नहीं करना, किसी के विरुद्ध नहीं बोलना, किसी की बुराई नहीं करना और किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं। घर में कलेश नहीं, शांति के साथ आपको रहना है। शुद्ध वातावरण बना के रखना है क्योंकि नारायण आपके घर में विराजमान हैं। इस प्रकार से आपको दिन व्यतीत करना है। सायंकाल को कीर्तन सुनना चाहिए। व्रत वाले दिन कीर्तन के लिए यदि जा सकें, कहीं मंदिर आदि में होता हो तो उत्तम है, ना जा सकें तो कीर्तन आप टीवी पर सुनिए। आजकल तो बहुत सारे उत्तम आपके पास ऑप्शन मिल जाते हैं। कीर्तन कीजिए और रात्रि जागरण अवश्य कीजिए। इस एकादशी पर रात्रि जागरण की महिमा बहुत अधिक है। यह व्रत के समकक्ष ही पुण्य देने वाला होता है रात्रि जागरण। तो इस एकादशी पर रात्रि जागरण प्रिय भक्तों अवश्य करना चाहिए आपको। रात्रि जागरण कब तक करें? रात्रि जागरण 4 बजे तक कर पाएँ बहुत अच्छी बात है। 4 बजे तक ना कर पाएँ तो कम से कम 1 बजे तक तो करें। रात्रि को 1 बजे तक जागरण करें। जागरण कैसे करना है? ऐसा नहीं कि जागरण के नाम पे आप जगे हुए हैं, टीवी चला रखा है, फिल्में देख रहे हैं, नहीं। जागरण से अभिप्राय है प्रभु का नाम जपिए, मंत्र जप कीजिए या भगवान के भजन सुनिए, भगवान का स्तोत्र सुनिए, विष्णु सहस्त्र नाम, गीता आदि सुनिए। हम आपके लिए एक विशेष वीडियो अपलोड भी कर रहे हैं जिससे आप सुन के और संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं रात्रि जागरण का। उसको श्रवण करके आपका जो भी 2-3 घंटे का समय है वो निकल जाएगा और इस प्रकार से इस समय को व्यतीत कीजिए। इसको हम रात्रि जागरण कहते हैं। रात्रि जागरण की बहुत अद्भुत महिमा है। और जब आप शयन करें, अगर संभव है तो पृथ्वी पर शयन करें और अगले दिन पारण वाले दिन अर्थात 2 को आप व्रत कर रहे हैं तो 3 तारीख को सूर्योदय से पहले उठ जाएं। सूर्योदय से पहले उठने के बाद पवित्र स्नान कीजिए। पवित्र स्नान अर्थात गंगा स्नान या गंगा जल युक्त स्नान कीजिए। आपका नहाने का जो भी पात्र है, बाल्टी है, टब है, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल डालिए, फिर शुद्ध जल भरिए और फिर उससे स्नान कीजिए हर हर गंगे बोलते हुए। ये स्नान कल्याणकारी स्नान होगा। यहाँ एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि इसी के साथ कार्तिक के अंतिम 3 दिन आरंभ हो रहे हैं जो विशेष कल्याणकारी हैं। इन 3 दिनों का लाभ ऐसा है कि इन 3 दिनों में स्नान करके आप संपूर्ण कार्तिक स्नान का फल पा सकते हैं। इतना अद्भुत फल है इन 3 दिनों का। तो संपूर्ण कार्तिक स्नान फल पाने के लिए भी आज के दिन आपको इस नियम को आरंभ करना चाहिए। 3, 4, 5 3 दिन का नियम होता है। और पारण के लिए भी आपको सूर्योदय से पहले, वैसे भी आजकल आप में से अधिकतर लोग कार्तिक स्नान कर रहे होंगे तो जल्दी उठते ही होंगे। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके और पारण की पूजा कीजिए। पारण की आज के दिन की जो पूजा है भगवान नारायण की, वो आरंभ करते हैं। पारण के दिन का पूजन करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए वो एक बार नोट कर लीजिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो लोग हमारे बताई हुई विधि से पूजन कर रहे हैं तो उन्होंने पहले ही चौकी सजा ली होगी, भगवान को स्थापित कर दिया होगा एकादशी के दिन ही। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो हमारे पारण के वीडियो को देखते हैं, पहले उन्होंने पूजा की विधि नहीं जानी थी, तो वो लोग आज ही स्थापना भी करेंगे, पूजन भी करेंगे और उसका विसर्जन भी करेंगे। सबसे पहले सामग्री एक बार नोट कर लीजिए, क्या क्या सामग्री आपके पास होनी चाहिए। सामग्री के रूप में भगवान नारायण का कोई भी चित्र, तस्वीर या प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए। शालिग्राम भगवान होते हैं तो बहुत उत्तम है। उनको स्थापित करने के लिए एक लकड़ी की चौकी, चौकी पर बिछाने के लिए पीला या लाल वस्त्र, रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और पुष्प की माला, इत्र, जनेऊ, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, शक्कर और गंगाजल। ये संपूर्ण सामग्री की आवश्यकता होगी। ये सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिएगा। सारी सामग्री एकत्र करके लोटा लीजिए तांबे का, उसको पहले मांझ लीजिए, फिर उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और आसन लगा के बैठ जाइए उत्तर दिशा की ओर मुख करके। उत्तर दिशा में स्थान ना हो तो पूर्व की ओर मुख करके बैठ सकते हैं। अब सबसे पहले स्थान का और सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे, फिर हम पूजन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो पुष्प के द्वारा लोटे में जो जल है उसके छींटे देके स्थान को और सामग्री को हम शुद्ध करेंगे। फूल से छींटे दीजिए। ओम पवित्र हो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांग तो पिवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभायंतरः शुचिः। ओम पुनातु ओम पुनातु ओम पुनातु। इस प्रकार से आपने जल छींटे देके यह स्थान शुद्ध किया, पवित्र किया, सामग्री को शुद्ध किया, भगवान के अर्पण योग्य किया। चौकी लगाइए, चौकी पर भगवान को विराजमान कीजिए, उनके सामने घी का दिया रखिए। अगर घी का दिया रख रहे हैं तो सीधे हाथ की ओर रखेंगे और अगर तेल का दिया है तो लेफ्ट हैंड साइड रखना है। धूप उसके विपरीत दिशा में रहेगी। धूप, दीप और भगवान की स्थापना कीजिए चौकी आदि बिछा के। उनके सामने रखे
धूप और दीप को प्रज्वलित कर लीजिए, जला लीजिए और पूजन आरंभ कीजिए। अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए 1 चम्मच और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। अब आप 1-1 चम्मच जल 1-1 मंत्र पर ग्रहण करेंगे। चम्मच से जल लीजिए, सीधे हाथ पे रखिए और पी जाइए। इसे जलाचमनी करना कहते हैं। 1-1 मंत्र पर 3 मंत्र पर आपने जलाचमनी करनी है। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धो लीजिए। हाथ धो के अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए और भगवान को 5 पुष्प हाथ में लेके निवेदन कीजिए कि प्रभु, ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं। ये पुष्प आसन के रूप में ग्रहण करें और इस पर विराजमान हो। पुष्प अर्पित कीजिए। दीपक के नीचे आपने अवश्य ही आसन देना है, तो आसन के रूप में या तो पुष्प रख दीजिएगा या अक्षत रखिएगा। दीपक को कभी भी ऐसे सीधा नहीं रखा जाता है। और कर्पूर आपने अवश्य रखना है, ध्यान दीजिएगा। कपूर से आरती करनी है आपने। कपूर से आरती की इस एकादशी पर बहुत अधिक महिमा है। जो कोई कपूर से आरती करता है उसकी 10,000 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। वह अनंत सुखों को प्राप्त करता है और भगवान के वैकुंठ को प्राप्त करता है। तो आज की जो आरती होगी ना भगवान की, वो कपूर से करनी है आपने। तो कपूर आपने अवश्य रखना है। ये जो दिया प्रज्वलित किया है, ये तो हमारी पूजा के साक्षी देव हैं। इनसे आरती नहीं की जाती। आरती के लिए अलग से ज्योत प्रज्वलित करनी है। आइए अब हम पूजन आरंभ करते हैं। भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए, कटोरी आदि कोई पात्र रख दीजिए और पूजा की जो भी सामग्री होगी हम उसी में अर्पित करेंगे, जिससे कि वो सामग्री इधर उधर फैलेगी भी नहीं। जल आदि भी इधर उधर नहीं फैलेगा, पैरों में भी नहीं आएगा। भगवान को सबसे पहले पद्य, अर्घ्य और आचमनी कराई जाती है। पद्य, अर्घ्य, आचमनी। तो 1-1 चम्मच जल 1-1 मंत्र पर भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्रीमाधवाय नमः। कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे देवोत्थान एकादशी व्रत पारण दिवस्य पूजन निमित्तार्थाय पूजन अंतर्गते भगवान श्री हरि विष्णु निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। आचमनीम समर्पयामि। आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। पद्य, अर्घ्य, आचमनी कराइए। पद्य, अर्घ्य, आचमनी के बाद भगवान को स्नान कराते हैं। स्नान कराने के लिए एक पुष्प लीजिए और पुष्प से भगवान को जल के छींटे दीजिए या 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। श्री नारायणाय नमः। श्री शालिग्रामाय नमो नमः। स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। अब पंचामृत से स्नान कराएंगे, तो पंचामृत बना लीजिए। पंचामृत को अर्पित करने के लिए फूल पर पंचामृत लगा लीजिए और वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। नारायणाय नमः। शालिग्रामाय नमो नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत के बाद शुद्ध्योदक स्नानम कुरुः। शुद्ध्योदक स्नान कराते हैं। तो जल लीजिए और जल के छींटे दीजिए या जल अर्पित कीजिए भगवान को 1 चम्मच जल लेके। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। नारायणाय नमः। श्री शालिग्रामाय नमो नमः। शुद्ध्योदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल समर्पित कीजिए भगवान को। शुद्ध जल से स्नान कराइए। शुद्ध जल से स्नान करा के अब प्रभु को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा लीजिए और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। नारायणाय नमः। श्री शालिग्रामाय नमो नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत लीजिए। जनेऊ लीजिए। जनेऊ को रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा और फिर भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। श्री शालिग्रामाय नमः। वासुदेवाय नमो नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए भगवान को। जनेऊ अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत अर्पित करके भगवान को इत्र अर्पित करेंगे, तो इत्र को फूल पर लगा लीजिए और अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित कीजिए। इत्र भगवान को समर्पित करने के बाद अब भगवान को तिलक लगाएंगे, गंध अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। शालिग्रामाय नमो नमः। तिलकम समर्पयामि। तिलकम तिलकान्तेः पुष्पाणि पान्तुः। पुष्प अर्पित करेंगे। फूल हैं तो फूलों को अर्पित कीजिए या फूलों की माला है तो माला पहनाइएगा।
ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः, श्री नारायणाय नमः, शालिग्रामाय नमो नमः। पुष्पम समर्पयामि, माल्यार्पणम कुरु। पुष्प समर्पित कीजिए, माला है तो माला पहनाइए। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि, धूप और दीप दिखाएंगे भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः, धूपम अग्रापयामि। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य क्या होता है? नैवेद्य भोग प्रसाद होता है जो भगवान को अर्पित करेंगे। फल हैं तो फल चढ़ाइएगा, मिठाई हो तो मिठाई अर्पित कीजिएगा, और कुछ ना हो तो मिश्री अर्पित कर दीजिएगा। ड्राई फ्रूट्स भी अर्पित कर सकते हैं, सूखे मेवे जिसे कहते हैं। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः, नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य अर्पित करके भगवान को जलाचमनी कराई जाती है। जलाचमनी तो 1 चम्मच जल लीजिएगा, अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः, जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी कराइए। ताम्बूलम पूंगी फलम, ताम्बूल लीजिए। अब आप ताम्बूल लेना है। ताम्बूल क्या होता है? पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए, उसका बीड़ा बना लीजिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, वासुदेवाय नमः, श्री शालिग्रामाय नमो नमः। ताम्बूलम समर्पयामि। ताम्बूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा राशि आप अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा राशि अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः, द्रव्यम दक्षिणाम समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणा अर्पित करके हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। और आज के दिन ध्वजा फहराने का बड़ा उत्तम फल कहा गया है। यदि आप ध्वजा लाए हैं तो उस ध्वजा का पूजन कीजिए और वह ध्वजा आज के दिन फहराई जाएगी। ध्वजा क्या होती है? झंडा जो होता है ना भगवान का, मंदिर पे आपने झंडा देखा होगा लहराते हुए, वही उसी को ध्वजा कहते हैं। ये जो ध्वजा होती है, झंडा होता है, ये पारण वाले दिन फहराया जाता है। और जिस दिन आप देवउठनी एकादशी का व्रत पारण करेंगे उस दिन ये ध्वजा है जो आपको फहरानी है। पहले इसका पूजन कीजिए। ध्वजा लाए हैं तो जो भी उसका बैम्बू है उसके अंदर डालिए उसको ध्वजा में, और उसके बाद ध्वजा को पूजन कीजिए। जल के छींटे दीजिए, जल के छींटे दे के उस पर तिलक कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए और धूप दीप दिखाइए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। और उसके बाद इस झंडे को आप फहरा सकते हैं पूजा समाप्त करने के बाद। कहाँ फहराना है ये झंडा? ये झंडा आप भगवान के दर पे कहीं भी पहना सकते हैं। भगवान के द्वार पे कहीं अगर स्थान है तो वहाँ फहराइए। भगवान के मंदिर में ऊपर शिखर पर, जिसे गुंबद कहते हैं, शिखर होता है, शिखर के ऊपर फहराइए। बहुत अनंत फल है इसका। तो इस प्रकार से आपने ये झंडा आज फहराना है, बड़ा कल्याणकारी रहेगा। ये सर्वोत्तम कर्म है, ये अनंत फल देने वाला, अनेक पीढ़ियों को, आपके पितरों को तारने वाला है, आपके संकटों का हरण करने वाला है। इस कर्म को करते हैं तो बड़ा कल्याणकारी रहेगा। तो झंडे की पूजा कीजिए। झंडे की पूजा करने के बाद भगवान की पूजा हम कर ही चुके हैं। अब आपने तुलसी माता की कथा सुननी है। कथा हमने पहले ही अपलोड कर दी है। तुलसी माता की कथा सुनिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनिए अगर संभव है तो। फिर भगवान नारायण की ओम जय जगदीश हरे, यह जो आरती है, इस आरती से आरती कीजिए भगवान की। आरती करके भोग प्रसाद लगाएं। भोग प्रसाद क्या, आज के दिन आप अगर मखाने की खीर बना सकते हैं बहुत उत्तम है। नहीं बना सकते तो जो भी आपके घर में सात्विक आहार हो, चाहे वो रोटी, सब्जी, पराठा, खीर, पूड़ी, हलवा, जो भी शुद्ध सात्विक हो, जिसमें लहसुन प्याज आदि का प्रयोग न किया गया हो, ऐसा आहार जो भी बना है आपके घर में, थाली सजाइएगा। थाली सजा के और भगवान के सामने रखिए, उसमें तुलसी दल रखिए, तुलसी का पत्ता रखिए, पर्दा कर दीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं। ओम नाभ्याशीदंतरिक्ष वंशिष्णु जो हो समवर्ततः पद्भ्याम भूमिर्दिशां श्रोत्रां तथा लोकां कल्पयनः। ताली बजाइए, पर्दे हटा दीजिए, जलाचमनी करा दीजिए, जल लीजिए, चारों तरफ घुमाइए थाली के और छोड़ दीजिए। थाली वहाँ से उठा लीजिए, बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। भगवान का आपने भोग लगा दिया। इसी में से जो प्रसाद आपने भगवान को भोग लगाया है ना, इसी में से आप जब आप व्रत खोलेंगे तो सबसे पहले इसी में से एक निवाला आपको खाना है। अब आपने अंतिम प्रक्रिया पे आना है, वो है पुष्पांजलि। पुष्पांजलि करने के लिए अपने हाथ में पुष्प लीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए जैसे हम बोलते हैं। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि
क्षम्यतां परमेश्वर। प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। भगवान, इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। आपकी हमने ये जो 2 दिन की पूजा की है, इसमें हमने अपनी तरफ से प्रयास किया है जितना उत्तम हम कर सकें। जैसी हमारी बुद्धि है, जैसी हमारी समझ है, उसके अनुसार हमने उत्तम करने का प्रयास किया है। फिर भी यदि इसमें कोई हमसे जाने अनजाने में भूल रह गई है तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं। अब यदि आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हुई है और आपको उसका आभास भी हो गया है तो आप उसका वर्णन भी भगवान के सामने करें कि आपसे ये अनजाने में एक गलती हो गई है, इसको भगवान क्षमा करें। प्रभु, आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलिम मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। खड़े होकर परिक्रमा कर लीजिए, खड़े खड़े। यानि कानि च पापानि प्रदक्षिणाम पदे पदे, यानि कानि च पापानि प्रदक्षिणाम पदे पदे। परिक्रमा करके भगवान को दंडवत प्रणाम करेंगे पुरुष जन। महिलाएं हाथ जोड़ के नमस्कार करेंगी। इसके बाद आप किसी ब्राह्मण को अगर भोजन करा सकते हैं तो ब्राह्मण को भोजन कराएं, गरीबों को भोजन कराएं, ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि दें और दान कर्म आदि करने के बाद फिर आप व्रत का पारण करेंगे। पारण करने के लिए बैठ जाएं। जब पारण के लिए बैठेंगे तो मंत्र पढ़ेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5 बार यह मंत्र पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप में से बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होंगी जो पच भीषक कर रही होंगी, भीष्म पंचक कर रही होंगी। तो आप तुलसी का पत्ता मुंह में रखिए, जल पान कीजिए और निवेदन कीजिए भगवान से कि प्रभु, ये तुलसी का पत्ता और जल ग्रहण करके ही हम अपने व्रत का पारण कर रहे हैं, इसे स्वीकार करें। इस प्रकार आप अपने व्रत का पारण करें। बाकी लोग जो आहार खाना चाहते हैं तो पहले वही आहार खाएंगे जो आहार आपने भगवान को भोग लगाया है। उसके बाद जो खाना चाहे वह खा सकते हैं। इस प्रकार से पारण करना है। पारण की पूजा हो गई। अब बात आती है करना कब है पारण। पारण का जो मूल सिद्धांत है प्रिय दर्शकों, वो शास्त्र कहते हैं कि पारण व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय निकल जाने के बाद किया जाना चाहिए। एकादशी का पारण। हरिवासर क्या होता है? हरिवासर का जो समय है वो मूलतः द्वादशी तिथि में आता है और अधिकतर समय पर ये द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे में ही आके निकल जाता है। कई बार थोड़ा देर से आता है तो हम आपको बता ही देते हैं। तो उस हरिवासर के समय को एकादशी व्रत में गिना जाना आवश्यक है, क्योंकि कई बार आप देखेंगे बहुत सारी जगह तो इस व्रत को जाना ही हरिवासर के नाम से जाता है। इतना महत्वपूर्ण है हरिवासर के समय इस व्रत का किया जाना। तो हरिवासर निकलने के बाद ही आपको पारण करना चाहिए, यह शास्त्रीय विधान है। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष 2025 में जो आपने 22 तारीख को व्रत किया है देवोत्थान एकादशी, देवउठनी एकादशी का, इसका व्रत पारण आप 3 तारीख को सुबह सूर्य उदय अर्थात 6:30 बजे से और 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। बड़ा उत्तम रहेगा, कल्याणकारी रहेगा। तो ये थी जानकारी पारण संबंधित। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा लोगों के साथ, जिससे कि सभी लोग सही विधि से पारण कर पाएँ। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी आप हमें भेजना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर भेज सकते हैं। साथ में QR कोड भी आ रहा है, उस QR कोड को स्कैन करके भी सीधे आप हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। आप WhatsApp के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, संपर्क साध सकते हैं। कमेंट के माध्यम से भी लिख के अपनी राय दे सकते हैं, बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा। और कुंडली आदि यदि दिखाना चाहते हैं, जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी की उद्यापन कैसे करना है कार्तिक का, इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसको अवश्य देखना, बड़ा महत्वपूर्ण है। और कार्तिक का जो महात्म्य आप सुन रहे हैं बड़ा ही कल्याणकारी, क्योंकि ये महात्म्य केवल उन संस्थानों के पास है जिनकी लेगेसी अर्थात जिनके पूर्वज कई 100 सालों से काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरी 4 पीढ़ियाँ इसमें गई हैं, तो मेरे पास जो कार्तिक मास महात्म्य है वो स्वयं ब्रह्मदेव द्वारा लिखित संस्कृत का है और वो मैं सुना रहा हूँ। आप सभी दर्शक बड़ा आनंद भी ले रहे हैं। उसको सुनने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो महात्म्य अवश्य सुनिए, चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हमारा जो चैनल है ये एक लेगेसी लेके चलता है, पिछली 4 पीढ़ियों की लेगेसी लेके चलता है। हमारे पास वो ग्रंथ हैं जो कई 100 साल पुराने हैं, जो आज के समय में मिलते तक नहीं हैं। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।